एक छोटे से गांव में आलिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसका रंग सांवला था, चेहरा साधारण सा, आंखें बड़ी बड़ी मगर हमेशा झुकी हुई। लोग उसे सुंदर नहीं समझते थे, बल्कि अक्सर उसके रंग और शक्ल पर ताने कसते थे। मगर जो चीज कोई नहीं देखता था, वह उसका दिल था, नरम, सच्चा और बेहद मोहब्बत से भरा हुआ। आलिया की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटी, इंसान की असली खूबसूरती उसके व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। आलिया यह बात सुनकर मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर हर ताना अपने दिल पर ले लेती। समय बीता और आलिया की शादी शहर के एक ठीक-ठाक घर में हो गई। उसका पति फहद नरम स्वभाव और सीधा-सादा इंसान था, लेकिन उसकी माँ, शमीम बेगम, बहुत सख्त और घमंडी औरत थी। वे हमेशा एक गोरी, खूबसूरत और अमीर बहू चाहती थी। जब उन्होंने आलिया को देखा तो उनके चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई दी। यही लड़की मिली थी तुम्हें? उन्होंने पहली ही रात फहद से कहा। फहद ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी, यह बहुत अच्छी है। आप देखिएगा, सबका दिल जीत लेगी। लेकिन शमीम बेगम के दिल में पहले ही दिन से नफरत बैठ चुकी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद आलिया को एहसास हो गया कि यह घर उसके लिए आसान नहीं होगा। सुबह सबसे पहले उठना, पूरा घर संभालना, खाना बनाना, सफाई करना, सब उसकी जिम्मेदारी बना दिया गया। अगर जरा सी भी कमी रह जाती तो शमीम बेगम की आवाज गूंज उठती। तुम जैसी काली और बदसूरत लड़की को तो शुक्र करना चाहिए कि हमने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाया। ये शब्द तीर की तरह आलिया के दिल में चुभ जाते। वह चुपचाप सब सुनती, आंसू रोकती और काम में लग जाती। मोहल्ले की औरतें जब आती तो शमीम बेगम जानबूझकर कहती, हमारी किस्मत ही खराब थी, वरना हमें तो बहुत सुंदर बहू की उम्मीद थी। आलिया हर बार मुस्कुराकर चाय पेश करती, जैसे कुछ सुना ही न हो। मगर रात को अपने छोटे से कमरे में वह चुपके से रोती और खुदा से सब्र की दुआ करती। फहद अपनी माँ का सख्त रवैया देखता था, मगर अक्सर चुप रहता। उसे लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ शमीम बेगम का व्यवहार और सख्त होता गया। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। आलिया ने पूरा दिन मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाए। मगर जब मेहमानों ने तारीफ की तो शमीम बेगम तुरंत बोली, हाँ हाँ, मैंने सिखाया है इसे, वरना इसे क्या आता था। आलिया के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वह कभी इस घर में अपनाई नहीं जाएगी। कुछ समय बाद आलिया बीमार पड़ गई। तेज बुखार में भी वह रसोई में खड़ी रही क्योंकि उसे पता था कि अगर आराम किया तो ताने सुनने पड़ेंगे। मगर उस दिन उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फहद उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, यह कमजोरी और मानसिक तनाव का नतीजा है। अगर इसे आराम और सुकून नहीं मिला तो हालत बिगड़ सकती है। यह सुनकर फहद के दिल में चुभन हुई। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि आलिया किस हाल में जी रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आलिया को आपकी मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की नहीं। शमीम बेगम गुस्से से बोली, तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी प्यारी है। फहद ने नरमी से कहा, अम्मी, बीवी भी तो किसी की बेटी होती है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? ये शब्द सुनकर शमीम बेगम कुछ पल के लिए खामोश हो गईं, मगर उनका अहंकार अभी भी बाकी था। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक समारोह था। वहां शमीम बेगम की पुरानी सहेली जुबैदा मिली, जो अपनी बहू के अत्याचार की शिकायत कर रही थी। उसकी बहू ने उसे वृद्धाश्रम भेजने की धमकी दी थी। शमीम बेगम ने पहली बार सोचा, अगर आलिया भी मेरे साथ ऐसा करे तो? उसी शाम आलिया ने उनकी पसंद का हलवा बनाया और कमरे में लेकर गई।
अम्मी जान, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? मैंने तेल गरम किया है, मालिश कर दूं? शमीम बेगम हैरान रह गई। जिस लड़की को वे रोज अपमानित करती थी, वही आज भी उनकी चिंता कर रही थी। उनके दिल में पहली बार शर्म की हल्की सी चुभन हुई। समय बीतता गया। आलिया ने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की, न आवाज उठाई। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, उसके सब्र की ताकत थी। एक रात शमीम बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में सिर्फ आलिया थी। उसने तुरंत डॉक्टर बुलाया, पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, पानी पिलाती रही, दुआ करती रही। सुबह जब शमीम बेगम की आंख खुली तो उन्होंने आलिया को कुर्सी पर झुका हुआ सोते देखा। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, आलिया। आलिया घबराकर उठी। जी अम्मी जान, आप ठीक हैं? शमीम बेगम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हें तुम्हारे रंग और शक्ल की वजह से छोटा समझा, जबकि तुम दिल की सबसे सुंदर हो। मुझे माफ कर दो। आलिया की आंखें भी भर आईं। अम्मी जान, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ से कैसी नाराजगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शमीम बेगम ने आलिया को बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें जब आती तो वे गर्व से कहती, मेरी बहू दिल की रानी है। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। आलिया के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी की चमक आई। समय ने साबित कर दिया कि रंग, शक्ल और बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, मगर चरित्र और प्रेम हमेशा जीवित रहते हैं। आलिया की कहानी गांव की लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसानियत में होती है। और शमीम बेगम हर रोज अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर दुआ देती, क्योंकि उन्होंने देर से ही सही, मगर यह सीख लिया था कि जुल्म दिल नहीं जीत सकता, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है।